Zubaida Appa. मैं समझती हूँ she was one of those rare kind of human beings जो अब आहिस्ता आहिस्ता हमें छोड़ के जा रहे हैं। अभी ये किताब का जिक्र और जो उन्होंने पढ़ के सुनाया, उससे मुझे भी ख्याल आता है कि हमारा बचपन में भी हमें यही बताया जाता था कि किताबें पढ़ना सबसे ज़रूरी है। और ज़ुबैदा अप्पा का बहुत बड़ा ये एक जिंदगी का मिशन था कि लड़कियां पढ़ें, और शी मेड ऑल काइंड्स ऑफ एफर्ट्स के लड़कियां पढ़ें, किताबें पढ़ें। हमें जैसे कहा जाता था अगर दोस्तों के दावत सालगिरह में जाना है तो तोहफा क्या देना है, किताब। तो हर चीज का तोहफा एक किताब होती थी, क्योंकि हमारे बुजुर्ग यही कहते थे ना कि ये सबसे अहम चीज है, यही चीज आपका दिमाग वसी कर सकती है। मेरी ज़ुबैदा अप्पा से बहुत जाहिर है जब से मुझे एक तरह का शऊर आया तो तब से मेरी उनके साथ ताल्लुकात रहे, उनसे दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता बनती गई। और जो अजीब व गरीब बात ज़ुबैदा अप्पा में थी वो ये कि शी हैड सच ह्यूमिलिटी एंड सच अ सेंस ऑफ हम्बलनेस। वो कभी अपने आप को ऊपर या बड़ा नहीं समझती थी, है कि नहीं? और वो हमसे, आई मीन यू नो, वाज ऑब्वियसली मच यंगर देन हर, मगर और सो मच जूनियर देन हर। तो हमसे पूछती थी, अच्छा फोन करके वो अपने आप को इतना अपडेटेड रखना चाहती थी। शी वांटेड टू कीप हरसेल्फ सो रेलेवेंट एंड कनेक्टेड। मैं बात की बात कर रही हूँ, मतलब जब रिटायर भी हो गई, कि वो बार बार कोई भी आर्टिकल लिखती थी तो वो फोन करके पूछती थी, अच्छा शिमा हम इसके बारे में लिख रहे हैं, तुम बताओ कि क्या तुम्हारी क्या राय है और क्या इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है इस चीज के बारे में। आखिरी कॉलम जब वो लिख रही थी, जस्ट अ कपल ऑफ डेज बिफोर शी पास्ड अवे, वाज ऑन सेक्सुअल हैरेसमेंट। और उन्होंने हमें फोन करा और कहा कि शिमा जो पॉइंट्स तुम्हारे जहन में है वो लिख के भेज दो। एंड आई डिड राइट देम फॉर हर, और हमने उनको भेज भी दिया, मगर उस वक्त तक उनके हालात इतने, आपको तो याद है, इतने खराब हो गए थे कि वो फिर वो कॉलम, आखिरी कॉलम जो वो औरतों के सेक्सुअल हैरेसमेंट पे लिख रही थी, वो नहीं हो पाया। दूसरी बात जो मुझे उनके बारे में शेयर करनी सबके साथ, शी वाज सो इंक्लूसिव ऑफ एवरीवन। और उनका एक ये खास क्या कहना चाहिए, डिजायर, ख्वाहिश थी कि वो लोगों से लिखवाए, को एनकरेज करें लिखने के लिए। मुझे भी उन्होंने मतलब एक वो जब वो एक सप्लीमेंट निकाल रही थी विमेंस हेल्थ के, तो उन्होंने कहा कि शिमा तुम लिख कर दे दो हमको एक आर्टिकल। और हमने उनके लिए लिखा, वो उन्होंने छापा, एंड प्रॉब्ली इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट अर्लियर टाइम्स व्हेन आई वाज राइटिंग समथिंग। तो मुझे जो जर्नलिस्ट हैं यहाँ पे बैठे हुए वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि तो प्रोफेशनली कितना इंकरेज करती थी आप लोगों को, मगर हमें भी who was not part of our field in that sense, you know, I was not a journalist or a writer or a reporter, but she would encourage everyone to write. I think she was an amazing woman. जब विमेन्स मूवमेंट शुरू हुआ है कराची में, तो वो शुरू से ही मीटिंग्स में आया करती थी, एंड एज वन ऑफ द सीनियर मेंबर्स ऑफ ऑल द फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, और बहुत दिलचस्पी रखती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो यंग लोगों के साथ रिलेट कर जाती थी, और यंग लोगों से वो मतलब अपने आप को कंटेम्पररी रखना चाहती थी। She didn't want to be outdated at any point. So these are a few thoughts that I wanted to share, and मैं समझती हूँ कि she was one of the inspirations for women in this country, especially in the field of writing and journalism. And मुझे लगता है कि एक और चीज जो मैं कहना चाहूँगी कि वो बड़ी होलिस्टिक पर्सनालिटी थी। उनको बहुत सी चीजों से दिलचस्पी थी। जब उनकी नस्लें जाती रही तब भी वो हमें कहती थी, शिवा तुम अपने प्रोग्राम में बुला लिया करो, हमें आवाज तो आ जाती है, गाने, आई एंजॉय द म्यूजिक विद योर डांस परफॉर्मेंस। क्योंकि मैंने एक आध दफा शायद उनको नहीं इनवाइट किया, सोचते हुए कि वो नहीं देख पाएंगी, मगर उन्होंने कहा कि नहीं, हम
सब सुनते तो हैं, तो हमें म्यूजिक बहुत पसंद है, तो हमें इनवाइट कर दिया। शी यूज्ड टू कम टू ऑल परफॉर्मेंसेस और बहुत इंकरेज करती थी सब लोगों को टू बी involved in various arts and other things. Inquisitive mind था उनका, inquiring mind था उनका, curiosity से भरा हुआ था कि ये कैसा है, वो कैसा है, और ये चीज कैसे होती है, और ये कैसे बनता है। क्राफ्ट्स बहुत सारी चीजों में उनका इंटरेस्ट था, पेंटिंग में उनका इंटरेस्ट था, म्यूजिक में उनका इंटरेस्ट था, थिएटर में उनका इंटरेस्ट था। तो a rare breed who had a holistic personality, and I cannot forget the humility, कि वो जो कुछ भी नहीं है उनके सामने, उसको भी वो इतनी अहमियत देती थी, and made the other person feel so good, you know. And so I feel that we must always remember her, और वो जो भी tribute दें वो कम है। And for a woman to have lived alone in this society without, कभी उन्होंने complain नहीं किया इस बात पे, कभी उन्होंने कहा कि मैंने, जैसे बहुत सारे और हमारे दोस्त टीम हैं जो कहती हमने अकेली जिंदगी गुजारी है, there's a bitterness in that, in their tone, कि कितनी मुश्किल है यहाँ पे अकेली जिंदगी गुजारना एक औरत के लिए, but she never had any bitterness in her. She was kind of so large-hearted, मतलब एक बड़ा generous दिल तो उनका था, मगर उनके अंदर जरा बराबर bitterness नहीं थी, और हमेशा आखिरी बात तो मैं कहना चाहूँगी, हमेशा उनके अंदर उम्मीद थी। I mean, you know, she never even complained about her health, about the losing of her eyesight. मतलब कोई और हम सोचते हैं कि अगर हमारी आँख जा रही हो तो हम क्या पता नहीं कितना रोएंगे, शुभ करेंगे, हंगामा करेंगे, मगर वो बहुत सारी, she took everything in her stride, and was always a hopeful and optimist a person. So we remember her with great regard, great esteem, and lots of love and honor. Thank you, Dr. साहब, आप सब लोगों ने कि ये आपने किताब निकाली और ये इवेंट रखा उनकी याद में। शुक्रिया, और मुझे आपने मौका दिया बात करने का, बहुत बहुत धन्यवाद।